वेलकम टू ज्ञानमय क्लासेस। मैं राहुल। आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपको पहले से भी पता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। इसके लिए दो वीडियोस बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियोस ये है, सेकंड वीडियो इसके बाद आएगा। फर्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर के बेसिक चीज़ जानेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, और बेसिक बिल्कुल। सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि हमारे तरफ, हमारे इंडिया में या अदर कंट्री में किस तरह, कितने तरह की, कैसे कैसे एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है और ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। देखिए, एग्रीकल्चर वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि एक तरीक़ा से हम इसका डिफिनेशन भी ऐसे बता सकते हैं, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग के भी नाम से जानते हैं। सॉरी। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है आगे मैं आपको बता दूंगा। लगभग 50% पीपल वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के ऊपर इंगेज्ड है, और लगभग 2/3 इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम अक्सर मूवीज़ या न्यूज़ में सुनते हैं कि किसान सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंट मूवी जवान में भी इसके ऊपर दिखाया गया कि किसान बहुत सारे सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को ऐसे देखते हैं कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो वो खेती करे, जबकि एग्रीकल्चर के लिए भी पढ़ लिख के आए, समझ के आए तो ज़्यादा अच्छा करेंगे, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सरकार बोल रही है कि हम अपने किसान भाइयों का इनकम डबल करेंगे, लेकिन इनकम डबल तब हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है, डबल तो छोड़िए, जब किसान सही तरीक़ा से अपनी भूमि की, अपनी सॉइल की, अपने यहाँ के क्लाइमेट को समझे। इसके लिए उनको भी एडुकेशन की ज़रूरत है। तो एडुकेशन की ज़रूरत सारी चीज़ों में है, आपको पता भी चल रहा होगा। तो समझते हैं, फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? सॉइल की, भूमि की चाहिए, लैंड की ज़रूरत है। लेकिन वैसी लैंड जहाँ पे खेती करने लायक हो, फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो वो भूमि, वो लैंड जहाँ पे खेती करने लायक हो, जहाँ पे क्रॉप्स उपज जाए, उसको बोलते हैं अरेबल लैंड। अरेबल लैंड क्या होता है? द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। ठीक है, अब एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी में था? तो वो था प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब देखिए, यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जाने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर करने लायक ज़मीन कितनी है वर्ल्ड में। तो जितना थोड़ा सा ग्रीन आपको दिख रहा होगा ना, वो है आपका एग्रीकल्चर करने लायक। तो है तो हमारे यहाँ पे लैंड बहुत सारा, लेकिन एग्रीकल्चर करने लायक लैंड बहुत ही कम है। अरेबल लैंड की संख्या बहुत ही कम है। इंडिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एरिया पे, लगभग 90% से भी ऊपर एरिया पे, देखिए यहाँ पे ग्रीन में दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? खेती करने लायक है, जबकि अदर कंट्री में इतना नहीं है। ठीक है, तो हमारे इंडिया बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है 3 टाइप की। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब समझते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होता है। अब देखो, जॉब जो है ना, उसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। जॉब किस लिए करते हैं जी? पैसा के लिए, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो 3 कैटेगरी में है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, एक टर्सरी। प्राइमरी यानी एकदम बेसिक चीज़। बेसिक चीज़ का मतलब ये है कि हम बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, नेचर से। ठीक है, जैसे हमने खेती किया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, या फिशिंग। फिशिंग को क्या बोल सकते हैं? पीसीकल्चर। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर भी बोलते हैं। और इसी तरह बहुत सारा काम करते हैं छोटे छोटे, जो
नेचर से डिपेंडेंट हो वो क्या कहलाएंगे हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंड होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी मैन्युफैक्चर करना, चीज़ों को नए नए बनाना, ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होता है जी? तो टर्सरी एक्टिविटीज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, व्यापार, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, स्कूल्स, ये सब हो गया, हॉस्पिटल्स, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा टर्सरी एक्टिविटीज़। इंडिया में प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत ही हैं, बहुत सारे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे लोग टर्सरी एक्टिविटीज़ पे हैं, लेकिन हमारा सेकेंड वाला हम सीधे प्राइमरी से टर्सरी पे जंप कर गया है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में हम पीछे रह गए हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है। तो हमें अपने देश को अच्छा करना है, ग्रो करना है, तो हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना होगा। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर को समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा और चीज़ें फार्म सिस्टम के बारे में। फार्म सिस्टम को हम तीन भागों में बांट देते हैं, इनपुट्स, आउट प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे कंप्यूटर में हम काम करते हैं वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर पर इंडिया लिखना हो तो कैसे देखना है, तो टाइप करेंगे पहले, तो इनपुट वहाँ पे टाइपिंग किए INDIA, फिर वो प्रोसेस हुआ कंप्यूटर में CPU के थ्रू, उसके बाद क्या हुआ हमारे डिस्प्ले पे दिख गया क्या इंडिया लिखा हुआ। तो सेम हमें भी तो क्रॉप्स निकालना है, क्रॉप्स। तो सबसे पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। इनपुट में दो तरह के इनपुट हो सकते हैं, एक हो गया ह्यूमन इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट में स्टोरेज, मशीनरी, लेबर, केमिकल्स, सब इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये होगा ह्यूमन इनपुट्स। फिजिकल इनपुट में होगा सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लॉप। प्रोसेसिंग क्या हुआ, जैसे प्लो किए, खेतों को प्लोइंग किए, खेतों को जोते, फिर उसको सोइंग किए, फिर स्प्रेइंग किए, ये जो भी आपके खेती करने के बीच में जो भी आपने प्रोसेस किया वो प्रोसेसिंग में आ गया। उसके बाद फाइनली आपका क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेगा, आउटपुट हमें रिजल्ट के तौर पे। और नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग दो तरह के होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर दो तरह के होता है, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया कि सिर्फ वैसी कृषि करना जिससे एक परिवार की सिर्फ जीवन यापन करने के लिए चले। एक फैमिली खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कि उसका घर चल जाए, तो वो हो गया आपका सब्सटेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि हमने इसलिए आप एग्रीकल्चर क्या किया कि बहुत सारे उपज होगा, मैं उसको बेचूंगा, मार्केट से पैसा कमाऊंगा, बिजनेस पर्पज से काम कर रहा हूँ, तो वो हो गया हमारा कमर्शियल फार्मिंग। समझ में आ गया? अब सब्सटेंस फार्मिंग भी कई तरह के होते हैं, कमर्शियल फार्मिंग भी कई तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।